ट्वीट कर किया नमन, कहा साहित्य के पुनर्जागरण में था अहम योगदान। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंद कल्याण ने की प्रेस वार्ता, शहरी निकायों के राष्ट्रीय अधिवेशन पर दिए जानकारी, कहा पीएम चाहते हैं छोटी विधायिका को भी मिले मजबूती। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, जमीनी विवाद में की गई युवक की पिटाई, पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों पर मेहरबान होते हुए उनको तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार के अपने चुनाव घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है। 1 अगस्त से इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने लगेंगे। 1 जनवरी 2006 के बाद से कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और इन कर्मचारियों की संख्या 2 लाख से ऊपर है। यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन राशि के रूप में मिलेगा। तो आज मसला में हम चर्चा करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि कर्मचारियों को जो नायब सरकार ने तोहफा दिया है उससे क्या कर्मचारी खुश होंगे। सवाल हमारा यह भी रहेगा कि क्या इस योजना से, क्या इस तोहफे से, जिससे कि नायब सरकार कर्मचारियों के ऊपर मेहरबान हुई है, यानी कि जो यूपीएस लागू किया गया है, यकीनन इससे जो है एनपीएस का भी लाभ इन कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बनता है कि क्या इस तोहफे से कर्मचारियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। और सवाल यह भी समझने की कोशिश करेंगे, समीकरण यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का एक्शन प्लान क्या है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो है हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ आज इस चर्चा में रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और सुखवीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है सर। नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगा और प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद जो है सुखवीर जी आपके पास आऊंगा। चर्चा की शुरुआत और पहली प्रतिक्रिया, शर्मा जी क्या कहेंगे इस तोहफे से, इस मेहरबानी से कर्मचारी आपको लगता है कि अब खुश नजर आएंगे प्रदेश के? देखो, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा। एकीकृत पेंशन योजना ये लागू करी है। इसमें यह भी विकल्प होगा, एनपीएस भी चुनने का विकल्प कर्मचारी के पास में खुला रहेगा और इसमें 25 वर्ष पूरे करने पर जो उसका साल में 12 महीने में लास्ट 12 महीने की जो उसकी सैलरी होगा तो उसका औसतन आधा उसकी पेंशन होगी, जो औसतन उसकी सैलरी होगी। और कम से कम इसमें 10,000 पेंशन की जाएगी, जिनकी कर्मचारियों की सेवा काल थोड़ा है उसमें कम से कम 10,000 पेंशन की जाएगी। और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया था और अन्य कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया था। आज एचकेआरएन का भी कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं समझता हूं ये भी बहुत अच्छा कदम है। 5% उनके वेतन में वृद्धि करी है, ये भी बड़ा ऐतिहासिक कदम है और इससे सारे कर्मचारी गदगद हैं, सारे कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है। जैसे नौकरियों में पारदर्शिता, हर चीज में हमारी पारदर्शिता है। और जिस तरह से पहले कैसे भर्तियां होती थी, मैं आपको बताऊंगा। आपका एक मिनट लेना चाहूंगा। पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी? पहले भर्तियां होती थी कांग्रेस के टाइम में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। उस टाइम में आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, जो इस टाइम में केंद्रीय मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा हरियाणा मेरा परिवार है और पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, और मैं मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दूंगा। उन्होंने दी और उनका अनुसरण हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, छत्ती बरादरी के मसीहा, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय डॉक्टर नायर सिंह सैनी जी उनका अनुसरण कर रहे हैं। और ये जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपरासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहा है। अपना आप में गौरव की बात है, हमारी सरकार लगा रही है। और पहले भर्तियां, पहले और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ये एचकेआर में कौन कर्मचारी है? ये पहले ठेका प्रथा होती थी कांग्रेस के टाइम में और उससे पहले भी, और हमारी सरकार ने ठेका प्रथा को बंद किया क्योंकि उसमें धांधली बहुत होती थी। ठेकेदार शोषण करता था कर्मचारियों का। वो 2-4-6 महीने के लिए कर्मचारी लगाता पैसे लेके, फिर ना उनका पीएफ ईएसआई जमा कराता, फिर उसको धक्के देकर दूसरे से पैसे लेकर दूसरे भर्ती कर देता, ना उनका पीएफ ईएसआई जमा कराता, ना उनकी सैलरी देता। हमारी सरकार ने ठेका प्रथा को खत्म किया। ठेका प्रथा खत्म, और ठीक है। हाँ, और एचकेआर कौशल रोजगार निगम लेकर है, उसके अंदर में ये बच्चे भर्ती किए। और इलेक्शन से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि भाई मैं, भगवान ने मौका दिया, जैसे हमारी पार्टी ने उनको दूसरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री घोषित किया था और उनके अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा था यदि भगवान ने मौका दिया, जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं दोबारा शपथ लेने से पहले इन कर्मचारियों को इनकी रोजगार की गारंटी दूंगा, वो इनको हटा नहीं सकेगा। और एक स्पेशल विधेयक इन कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए लेके आए और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता की तरफ से उनका आभार भी प्रकट करता हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया था। और मेरिट के आधार पर जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब कर्मचारी को कोई बैठा नहीं सकता, चल भाई तेरी बदली करवा लूंगा, गाड़ी लिया भाई, होटल बुक करा ले भाई, और वहां 2-4 दिन वहां रुक के फिर कह दिया भाई तू चला जा, मंत्री नहीं मिला है, और या गाड़ी भी छोड़ जा, होटल का खर्चा दे जा। ये पहले कांग्रेस के टाइम में ऐसे होता था। हमारी सरकार ऑनलाइन पॉलिसी लेकर आई, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। हर साइड से हमारी सरकार पारदर्शी है। ये किसानों की सरकार है, ये दबे कुचलों की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है। पहले किसानों को बरगलाते थे, ये झूठ बोलते थे, ये किसानों को भड़काते रहते थे। अब किसान इनकी भड़काई में नहीं आ रहा। 6,000 रुपए सालाना खाद बीज के मोदी जी किसानों के खाते में भेज देते हैं, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। अब किसान खुश है क्योंकि इन्होंने भड़काया था। अब किसान जाग चुका है। गुरनाम सिंह चटूनी की स्टेटमेंट आ गई थी, भाई हमने तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इलेक्शन से पहले हमने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उसको कैश नहीं कर पाए, कांग्रेस उसको कैश नहीं कर पाई। चलिए, इसका मतलब किसानों के उनके बीच में कोई डील हुई होगी किसान नेताओं। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं और सुखवीर तंवर जी से भी समझ लेते हैं। तंवर साहब, आपको क्या लगता है कि अब जो ये फैसला दिया गया है, जो फैसला किया गया है कर्मचारियों के हित में, जो नायाब तोहफा बताया जा रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मेहरबान सरकार दिखाई दे रही है कर्मचारियों के ऊपर, तो क्या लग रहा है आपको कि प्रदेश के भीतर जो है कहीं ना कहीं अब कर्मचारियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित? गौरव जी, सर्वप्रथम आपको, आपके चैनल के दर्शकों और चैनल पर उपस्थित प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब केंद्र और प्रदेश में सत्तासीन रही है, निरंतर सरकारी कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात हुआ है। मैं कुछ आपकी आज्ञा से कुठाराघात की वानगी पेश कर दूं।
जी जी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने राष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करके भविष्य का के जो अधिकार में बनाया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने का वायदा किया था, जो आज 11 वर्ष बाद भी सुनने बेटे सन्नाटा है। राष्ट्र सेवा और राष्ट्र भक्ति करने के लिए जो भारतीय सेना में सफाई रोजगार था, प्रति वर्ष 70 से 80 हजार की भर्ती होती थी आजादी से पहले और आजादी के बाद, वो अग्निवीर के माध्यम से इन्होंने 10-12 हजार पे समेट दी। इसके अलावा लगभग सभी सरकारी उपक्रमों का जिस प्रकार से निजीकरण करके और रोजगार पे कुठाराघात किया है, वो युवाओं से और इस देश और प्रदेश से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा विगत 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के लगभग सभी कर्मचारियों ने निरंतर जो आंदोलन किए हैं वो प्रदेश में छिपे हुए नहीं है। रोजगार के अवसरों की निरंतर कमी रही है और जो अभी चुनाव से पहले भी 2 लाख जो सरकारी कर्मचारियों के पद रिक्त थे, आज तक भी उसके लिए सरकार क्रियाशील नहीं है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। विगत विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा से मात्र 3 घंटे पहले 20,000 पुलिस कर्मचारियों के पद अधिसूचित किए गए थे और विगत सप्ताह वो 20,000 जो पुलिस की भर्ती थी उसको इन्होंने रद्द किया है। इसके अलावा जो नौकरियों में निरंतर अनियमितताएं हैं वो आपसे छिपी हुई नहीं है। लगभग जो पेपर और भर्तियों की बात कर रहे थे, लगभग भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं और सब में मुकदमे दर्ज है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, हरियाणा प्रदेश का युवा और जन सामान्य भुगतभोगी है। और जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग थी वो आज भी यूं की यूं पड़ी है। किस प्रकार का आज पेंशन का ढिंढोरा पीट रहे हैं, निरंतर यही पेंशन काटने वाले लोग हैं। अब पुनः कर्मचारियों को बहकाना और बरगलाना चाहते हैं। इसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे HKRN की, देखिए जो अनुबंध आधारित अस्थायी नौकरी है ये इस प्रदेश के युवाओं के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहूंगा जिस प्रकार से रामराज जी ने विषय उठाए, जो बिना पर्ची खर्ची की बात करने वाले लोग, हम कैसे भूल जाएं जो HPSC में HCS अधिकारी करोड़ों रुपए लेकर पकड़ा गया था, इनकी कड़ाई स्वयं खुल जाती है। और जो HKRN में भी जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच जब से ये योजना आई है निरंतर चल रहा है और इसमें जिस प्रकार से किसानों को और जन सामान्य को लूटा जा रहा है, बिजली के रेट कहां से कहां पहुंचा दिए, निश्चित तौर पे मैं आज इन सभी आंकड़ों के आधार पर कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार किसान की, कमेरी की और कर्मचारी की शोषक है और पूंजीपतियों की पोषक है। ठीक है, लेकिन एक शब्द सर जो मेरे सवाल था उसके ऊपर भी अगर बोल देते तो अच्छा रहता। सुरक्षित है भविष्य, अब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने कमियां गिनाई, ठीक है, आपने जो है उनकी चीजों को गिनाया कि कहां खामियां रही, लेकिन आपने इस जैसे मैंने पूछा कि कर्मचारियों का भविष्य से रिलेटेड अगर बात की जाए तो उसका सुरक्षित है या असुरक्षित दिखाई दे रहा है? सरकार केंद्र में आई है और प्रदेश में आई है, वो क्या आंकड़े बताए मैंने आपको। जी जी ठीक है, चलिए ठीक है। नरेश जी आ रहा हूं मैं, शर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इस सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे दीजिएगा। नरेश जी क्या लग रहा है आपको इस फैसले से, जो फैसले लिए गए उसको लेकर, कर्मचारियों को लेकर कहीं ना कहीं 2 लाख से जो ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा, NPS का भी फायदा मिलेगा UPS लागू होने से, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इस चीज को लेकर जो है कर्मचारी अब जो है जो व्यथा में थे उनकी व्यथा खत्म होती नजर आ रही है? इससे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक्शन प्लान क्या है सरकार का? गौरव जी नमस्कार, आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी। पहली बात आपने कहा कि अंधकार में तो ये भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है अंधकार के अंदर ही होते हैं कर्मचारी। जैसे हमारे अभी साथी भाई सुखबीर जी ने बोला कि अटल बिहारी जी के टाइम में जो पेंशन मिलती थी वो सब खत्म कर दी गई। इसी टॉपिक पे मैं भी आना चाहता था लेकिन ये जो है पहले ही बता दी गई। आप देखिए कि ये सरकार ऐसे ही आती है और आगे चल के जो अपने कर्मचारियों के साथ करती है वो इसी तरह का काम करती है। अभी कह रहे थे कि बहुत सारे रोजगार देने की बात हो रही थी, रोजगार देने में तो विफल रहे क्योंकि इनके पास कोई रीजन नहीं है रोजगार देने के लिए। बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का भी माध्यम भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है।
पहले के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए, पिछली सरकारें जो भी रही, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये देश के अंदर हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर बन रहा है। ऊपर से इन्होंने कहा फैसिलिटी देने की बात। फैसिलिटी किस लिए दे रहे हैं आप? कौन से किसको क्या दे रहे हैं? ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणावादी हैं, लेकिन जमीन पटल के ऊपर कोई भी घोषणा लागू नहीं होती। अभी आपने देखे कि ये गरीबों को जागने के लिए आप जहां बड़े बड़े शहर देख लीजिए, जिस शहर से मैं आता हूँ, फरीदाबाद ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, या जो जहां से भी है, उन गरीबों को जाड़ने का ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। गरीबों को उजाड़ के आपने देखा कि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। जो 50-50 साल से लोग रह रहे थे उनके ऊपर बुलडोजर फैलाया जा रहा है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 15 से 20 साल से ऊपर जहाँ पे रह रहा है उस पे मालिकाना हुक्का होता है, लेकिन ये तोड़ के आपने देखी किस तरह से काम करती है। फिर बड़ी एक अच्छी कल एक इंसिडेंट देखा न्यूज के माध्यम से। इनके पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री अनिल जेटली, कहते हैं ना गब्बर, वो आजकल गब्बर कहीं गायब हो गया, बेचारी गब्बर की हवा निकल चुकी है। खुद ही कल अपनी व्यवस्थाओं को आपने खुद देख लिया था कि जब वो हॉस्पिटल के अंदर गए तो खुद ही कह रहे थे कि यहाँ पे ये मशीन नहीं है, यहाँ पे एक्सरे की फिल्म नहीं है, ये चीजें तो अपनी पिक्चर खुद ही दिखाए जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जब आप मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, और आज आपके पास और डिपार्टमेंट है, क्योंकि जहां भी जाते हैं तो इसलिए लूटने का काम करते हैं। आपने देखा कि खुद उनके डिपार्टमेंट के अंदर भी देखिए क्या हाल हो रहा है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई। जो बिजली की कीमतें हम जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आपको फ्री की बिजली देती थी, जो देश के अंदर कभी नहीं हो पाया। आज यही भारतीय जनता पार्टी कहते तो आती है हम बिजली देंगे, लेकिन आज तक ये नहीं दे पाए। हम उन कामों के ऊपर काम करते थे और आपने आप उपचुनाव के रिजल्ट भी देख लीजिए क्या रहे। उपचुनाव के अंदर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी एक सीट के अलावा 4 में से, इनका रेशो कितना रहेगा? 20% 5 में से, और हम कितने थे? 40% थे। और देखिए कांग्रेस तो एक 20%। मतलब देखेंगे तो पूरे नेशनल लेवल के ऊपर आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी सक्सेस थी। और फिर वोट मार्जिन भी देख लीजिए आप क्या रहा कि हमारी जो लुधियाना की सीट थी उसके ऊपर हम 10,000, पिछली बार 4-4,500 वोटों के मार्जिन था, आज हम डबल करके बैठे। गुजरात के अंदर हमारा 6 या 7 हजार का मार्जिन था, हम 14-17 हजार पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जनता ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये झूठे वादे करती है भारतीय जनता पार्टी। जैसे आपने देखा है कि अभी क्योंकि हमने इतिहास में देखा हुआ कि बड़ी बड़ी लंबी रोडों का तो उद्घाटन करते हुए देखा मंत्रियों को, एक गड्ढों को भरने का उद्घाटन करते हुए पहली बार देखा गया इतिहास में। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे कारनामे कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये वादे पूरे नहीं करती। आपने देखा कि मैं एक और बात हूँ, पुलवामा का अटैक हुआ था, आपने देखा कि वो सीआरपीएफ के सैनिकों को आज तक उन्होंने क्या दिया? उनको भी पेंशन देने का अधिकार जो है सबसे पहले इस देश के अंदर होना चाहिए था, तो उनको भी आज तक नहीं दिया गया, क्योंकि सुरक्षा के अंदर सबसे ज्यादा जवान शहीद होते हैं, उनको क्या दिया? सिक्योरिटी आज तक नहीं दे पाई। ये सैनिकों के लिए भी काम नहीं करती, तो कर्मचारियों के लिए कहां से करेगी? कर्मचारियों के लिए ये सिर्फ ये क्या काम करते हैं कि एक कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारी से पिटवाने का काम करते हैं, पुलिस से पिटवाने का काम करते हैं। जब उनकी हकों की लड़ाई होती है तो वो जब अपना हक मांगते धरने पे बैठते हैं तो उनको एक दूसरे से पिटवा दिया जाता है। जो ये घोटाले की बात कर रहे थे कि हमारी सरकारों में नौकरियां नहीं दी जाती, इनके यहाँ पे नौकरियां ऐसे दी जाती है कि जो नंबर का गेम खेला इन्होंने प्रदेश के अंदर की नंबर। खुद आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने में हाईकोर्ट ने कितनी बड़ी फटकार लगाई इनके अंदर और कितने लोगों की नौकरी को खतरा है। तो देखिए कि इसके अंदर क्या है। ये सरकार है कि जो जनता के बीच में काम नहीं करती है, उनको सिर्फ ये जो कहते हैं ना खर्ची पर चीजें जो काम करते हैं, उन्होंने उसका नाम बदल के नंबर कर दिया है। नंबर की गेम वो नोटों का नंबर है। जैसे कहते हैं ना कि 0-0-0-0 करके 0 लगाते हैं उन नंबरों के आगे। 1 से लेके 1000 तक लगा दिए, लाखों में लगा दिया, तो करोड़ों का हिसाब रखते हैं। ये करोड़ों रुपए की नौकरी बोली लगती है यहाँ पे नंबर बढ़ाने के लिए, और बिना किसी मकसद से। जो 100 से 100 लेके आ रहा मार्क्स, उसको तो नौकरी नहीं दे रहे हैं लोग खुद। और उसके बाद में देखिए कि 10 मार्क्स उसे देते हैं जो बिल्कुल फेल हो चुका है। तो ये कैसी सरकार है? खुद आपको पता चल रही है किस तरह की सरकार है। ये सिर्फ एक चूरन देती है। चूरन भी वो देती है कि जो खट्टा मीठा चूरन पहले बच्चों को मिलता था ना, उस तरह का चूरन देती है कि जो 25 पैसे का आता था। इसी तरह से ये चूरन देके अपने कर्मचारियों को बहकाने का काम कर रही है, और देश और तरबूज के भले में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पिछड़ती जा रही है। ये जो हालत है आज जो आप देख लीजिए ना, खुद ये तोड़ फोड़ जो कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कहीं भी गरीबों को उजाड़ने का जो काम कर रहे हैं। पहले कहते थे कि ये जो है अलग अलग नाम दीजिए, खालिस्तानी किसी को कह दिया, कभी किसी को, इसको यही वर्ड आते हैं, किसी को पाकिस्तानी कह दिया, किसी को खालिस्तानी कह दिया, किसी को बांग्लादेशी कह दिया, किसी को चाइनीज कह दिया, किसी को असमी कह दिया। मतलब इनके पास अलग अलग रूप में नाम बदल के जो है जनता को परेशान करने का काम होता है। अपनी भारतीय जनता पार्टी को जैसे कहते हैं ना भारतीय जनता, ये पार्टी हटा दीजिए वहां से। भारतीय जनता को ये पहचान नहीं पाते, तो ये किसको पहचानेंगे? और कुछ दिन बाद इनके पास ऐसा हुआ कि जैसे मोदी जी, जैसे अटल जी एक बहुत शीर्ष नेतृत्व थे, मोदी जी के नेतृत्व में जब से आए वो जनता को पहचानना भूल गए। मैं उनका आदर्श नेता मानता था, लेकिन कुछ ना कुछ इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा किया जाता है कि जो उनके बड़े नेता हैं उनको गट्टे लाइन लगाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी है, खुद अटल जी के साथ हुआ, सुषमा स्वराज जी के साथ हुआ,
जो आज तक हमने अपने इतिहास के अंदर नहीं देखा कि हर एक नेता कहता है कि मेरे को चुनाव लड़ना है, लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा होता है कि सभी बना कर देते हैं कि मेरे को चुनाव शर्मा जी, 6 महीने बाद में आपने देखा कि ठीक है शर्मा जी, जवाब दीजिए दोनों ही प्रवक्ताओं का। जी शर्मा जी। प्रवक्ता ने एक बात कही, ये भर्ती रोकने की, इनका भर्ती रोको गैंग है। जब कोई भी भर्ती शुरू होती है तो इनका भर्ती रोको गैंग एक्टिव हो जाता है और वो माननीय उस न्यायालय में जाके उसके खिलाफ में स्टे ले लेता है कोई न कोई बहाना बना के। और इलेक्शन से पहले भी 25,000 युवाओं की भर्ती हुई थी, तो इनका भर्ती रोको गैंग ने उस पर स्टे ले लिया था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, क्योंकि बीजेपी ने उनको अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया था और हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी थी पर जनता हमारे को आशीर्वाद देगी, जिस तरह से जनता की सेवा हमने करी है। तो यदि उन्होंने कहा था तो भगवान ने मौका दिया, जनता का आशीर्वाद मिला, मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले इन 25,000 युवाओं को, भाई बहनों को इनका रिजल्ट आउट करूंगा, इनको रोजगार दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जुबान के धनी हैं, उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने रोजगार दिया और सबसे ज्यादा रोजगार मेरिट के आधार पर हमारी सरकार ने दिया है, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले। अरे ये क्या जाने सैनिकों का सम्मान, सैनिकों के पास हथियार होते थे, हथियार होते हुए भी उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, वो हथियार चलाने का उनको अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर में आप देखिए अनेकों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, या क्या सैनिकों का सम्मान करेंगे। इन्होंने पीओ के थाली में परोस के दे दिया था पाकिस्तान को। अरे जब 71 में हमारी सेना वहां पर लाहौर तक पहुंच गई थी, लाहौर तक कब्जा कर लिया था, हमारे सैनिकों ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था और 93,000 पाक के सैनिक हमने यहाँ पे बंदी बना लिए थे। हमारे फिर उन्होंने आदेश किया सेना को वापस आने के लिए, कुछ हमारे सैनिक वहां रह गए। ऐसा क्या दबाव था सर? एक्शन प्लान पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सैनिक तो छोड़ दिए, एक्शन प्लान हमारे उनको वापस नहीं बुलाया। और करतार साहब कितना बढ़िया हमारा ऐतिहासिक स्थल है हमारा, वो भी नहीं ले पाए। ये सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। सैनिकों का सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। भगवान ना करे हमारा कोई सैनिक भाई शहीद हो जाता है, उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है, 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ये है सैनिकों का सम्मान। और इनके टाइम में तो चिट्ठी डाल दी जाती थी, भगवान ना करे कोई सैनिक शहीद हो गया हमारा तो चिट्ठी डाल दी जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैनिकों का, हमारे शहीद भाइयों का, अगर कोई हमारा सैनिक भाई शहीद हो जाता है उनका सम्मान किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है, उनके डेड बॉडी उनके गांव तक पहुंचाई जाती है और उच्च अधिकारी रहते हैं वहां पे, हरियाणा पुलिस और सैनिक उनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। ये है सैनिकों का सम्मान। ये क्या जाने सैनिकों का सम्मान करना। और जिस तरह से इनके टाइम में हुआ, इनके टाइम में ये तो जिन्ना की भाषा बोलते हैं, ये जिन्ना की भाषा बोलते हैं, ये जिन्ना की भाषा बोलने वाली पार्टी है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इन्होंने जब एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण कार्य वहां पे चल रहा था और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मुकदमा दायर किया था। तंवर साहब फाइनल कमेंट। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे हम जनता से तंवर जी 10 सेकंड फाइनल कमेंट सर, समय कम है। भारतीय जनता पार्टी का सरकारी कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर झूठी अवधारणा पेश करके कर्मचारियों और जनसामान्य को निरंतर बरगलाने का प्रयास करती है। इसके अलावा अभी जो रामराज जी बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं 20,000 की जो भर्ती थी वो आखिर क्यों रद्द हुई, जो इतनी बड़ी सेखी बगा रहे थे। और अभी जिस प्रकार के सेना के शौर्य की बात कर रहे थे, निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा सेना का सम्मान किया है और ऑपरेशन जो सिंदूर था उसका पूर्ण समर्थन किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आके जिस प्रकार से सीज फायर करवाया, आज जवाब इनके पास नहीं है और यहाँ बैठ के ऐसी बात करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ गौरव, ये बताएं जो अग्निवीर है उसके शहीद लोगों का सम्मान क्यों नहीं है? क्या उनको प्राइवेट एम्बुलेंस में लेके उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ? ऐसे बेशरम किस्म के लोग हैं, शर्म नहीं आती इनको। कैसी बात करते हैं, कैसी घटी योजना लाते हैं, शर्म करो।
तो देखो आपने अग्निवीर लाके अग्निवीरों का अग्निवीरों का बताइए है नहीं क्या आप कुछ नहीं कहने के बाद सारे झूठे लोग। चलिए, समय मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा, मैं आपके साथ रोकना चाहूंगा। रामराज शर्मा जी, सुखवीर तंवर जी, नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब समझने की और देखने वाली बात यही रहेगी कि जिस तरीके से प्रदेश भर में कर्मचारियों को जो तोहफे के रूप में सरकार मेहरबानी के तौर पर जो है यहां पर कर्मचारियों का यूपीएस लागू किया गया है, जिससे तकरीबन 2 लाख लोगों को फायदा तो इसको मिलेगा ही और एनपीएस का भी लाभ यहां पर कर्मचारी उठाते नजर आएंगे। लेकिन धरातल पर किस तरीके की स्थिति और किस तरीके का सरकार का एक्शन प्लान दिखाई देगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।